आइए अब इस कवि सम्मेलन को विधिवत उसके स्वरूप में शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे थे कवि सम्मेलन में आदरणीय दीपिका माही बैठी हैं। आप उन्हें देखें तो ऐसा लगेगा जैसे साक्षात लक्ष्मी मंच पर विराजमान है। और उधर हमारे अब्दुल जब्बार साहब के पास एक कवि अंगड़ाई ले रहा है। उसने कपड़े भले ही सफ़ेद पहन रखे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी का वाहन उस तरफ विराजमान है। तो हम लक्ष्मी जी को बुलाएं, उसके पहले उनके वाहन को बुलाना बहुत जरूरी है। वह हास्य रस के कवि हैं, जाति से ब्राह्मण हैं और यहाँ कई प्रकांड पंडित विद्वान बैठे हैं। लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमारा दीपक पारिक 24 कैरेट का ओरिजिनल ब्राह्मण है और इतना आत्मविश्वास के साथ कर्मकांड करता है कि अगर किसी जिंदा आदमी का भी श्राद्ध कर दे तो वो आपको दूसरे दिन मरा पड़ा मिले। ये कौशल केवल इस कवि के पास है जिसका नाम दीपक पारिक है, जो भीलवाड़ा राजस्थान से विशेष रूप से हमारे दिनेश सिंदल जी ने इस कवि सम्मेलन के लिए मंगवाया है, बुलाया है। मैं चाहता हूं उनका कार्यक्रम आपके बीच शुरू हो, उनका काव्य पाठ आपके बीच शुरू हो। जरा एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाकर इस हास्यरस के कवि की अगवानी करे, जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट के हस्ताक्षर करेगा, क्योंकि तनाव देने के लिए आपके रिश्तेदारी काफी हैं। ये कवि है जो आपको हंसाने के लिए आया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई श्री दीपक पारिक, भीलवाड़ा राजस्थान। सम्मुख विराजे संपूर्ण जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। मंच पर विराजे हुए सभी कवियों के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। अखंड मंडलाकारस्य व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपना थोड़ा परिचय मैं थोड़ा अपने हिसाब से ढंग से देकर अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूँ। एक कविता मैंने मोबाइल पर लिखी। इन दिनों मोबाइल बड़ा खतरनाक आइटम है। मोबाइल के ऊपर एक कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मोबाइल जब नौजवान लड़कियों और लड़कों के हाथ में आ जाता है तो क्या क्या गुल खिलाता है। मैं थोड़ा सा अपना परिचय उससे पहले ढंग से दे दूं। नाम दीपक पारिक, मूल निवासी भीलवाड़ा, कद 5 फुट 8 इंच, पत्नी 1, बच्चे 2, ताज़ा प्राप्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वजन 95 किलो। सन 2015 तक 110 किलो का लक्ष्य लिया गया है। परियोजना पर काम जारी है। हाँ, मैंने वो सारे नहीं वजन, ऐसा नहीं है कि मैंने वजन कम करने की कोशिश नहीं की। मैंने वो सारे योग किए जो बाबा रामदेव जी ने एक आंख बंद करके बताए थे। उन्होंने कहा गाजर मूली खाओ, गाजर मूली खाओ, खाने में गाजर मूली का प्रयोग करो। मैंने 6 महीने तक गाजर का हलवा बना के खाया। 1 साल तक मूली के पराठे खाए, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वजन के कारण हालांकि बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। एक वीर रस का कवि कविता पढ़ रहा था, बोलो हिंदुस्तान शेरों का देश है। मैं पीछे बैठा था, जोश जोश में मैं भी बोल गया। मैंने कहा मैं भी शेर हूं। उसने पंक्तियां वापस पढ़ी, बोलो हिंदुस्तान शेरों का देश है, पर यहाँ कहीं कहीं जंगलों में गेंडे भी पाए जाते हैं। भाई साहब हंसने की बात नहीं, बहुत सारी समस्याएं हो जाती। मैंने तो अपने साले की शादी में नागिन का डांस किया था। अच्छा। पत्नी वही थी, उससे पूछ लिया। मैंने कहा कैसा लगा? उसने कहा जी ये नागिन का डांस तो बहुत बार देखा, पर ये अजगर सांप का डांस आज पहली बार ही देखा। मेरे साथ बहुत सारे। एक कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया। मैं शुद्ध हास्य रस की कविता पढ़ता हूँ, हास्य रस का आदमी हूँ। कविता की पंक्तियां पीछे तक पहुंचे तो थोड़ी ढंग की तालियां वालियां ठोक देना। कि एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की पिंकी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है, न लाने को कहती है। रात को 1-1 बजे तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि पिंकी को मोबाइल संभाल रहा है। और अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो एक बार ऐसी करतल ध्वनि करना कि इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना। सबको लगता है कि पिंकी को मोबाइल संभाल रहा है और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। हाँ, मुझे पता है ये भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, लेकिन बैलेंस डलवाने वाले सब जगह मौजूद रहते हैं। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान,
और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 5-7 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग, सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। वाह, जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, पिंकी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन पिंकी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, जिन 4 पंक्तियों के लिए मैंने इतनी सारी लफासियाँ की, वो पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। बहुत समृद्ध मंच है, मंच का भी आशीर्वाद चाहूँगा और सामने बैठे सभी लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा। कैप्टन साहब पता नहीं कहाँ चले गए। कि इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाले गैंगरेप जैसे महापाप से। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाले गैंगरेप जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो। बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। वाह। कम उम्र में मोबाइल के बढ़िया हवाले बात है, मत वाह, करो। वाह, 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 वाह। बढ़िया। मेरे साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती है। एक मोहल्ले में चोर आ गया, चोर को मोहल्ले वालों ने पकड़ के मारा पीटा। मैंने भी जोश जोश में 2-4 हाथ मार दिए और पकड़ के अपने ही घर के बाहर बिठाया। रात को 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस को फोन लगाया, पुलिस नहीं आई। मोहल्ले वाले एक एक करके सब घर चले गए और लास्ट में चोर और मैं दोनों ही रह गए। लेकिन भाई साहब मैंने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा, घर जाना। उसने कहा अच्छा, पुलिस को बुलाना। मैंने कहा देखिए भाई साहब, मैंने मन ही मन इष्ट देव को प्रणाम किया, जेब में हाथ डाला और एक 50 का नोट निकाल के चोर को दिया। हालांकि 50 रुपए कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैं मास्टर का बेटा हूँ और मास्टर बड़ी खतरनाक प्रजाति होती है, आप तो जानते ही हैं। नहीं, हमारे शहर में जो सब्जी खरीदते समय सब्जी वाली से ₹2 कम करा ले तो आसपास वाले समझ जाते हैं ये मास्टर है। और सब्जी वाली बतावे 10 रुपए किलो और वो बतावे 5 रुपए किलो तो समझ लो हेड मास्टर है। और नहीं, उसी सब्जी को पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 3 रुपए किलो में कोई लिया हुआ तो समझ लो वो जिला शिक्षा अधिकारी। और पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 5-7 मिर्ची, 5-7 बैंगन, 5-7 टमाटर, 5-7 भिंडी के साथ अगर सब्जी वाली को भी ले जावे तो समझ लो शिक्षा मंत्री। कि मैंने जेब में हाथ डाला, एक 50 का नोट निकाला और चोर को दिया। उसने जो कहा, अगर 2 पंक्तियों में कविता हो गई हो तो मुझे कविता जैसा समर्थन देना। उसने कहा मैं हूं इसलिए 50 रुपए में जा रहा हूं, मैं हूं इसलिए 50 रुपए में जा रहा हूं, वरना सारी दुनिया जानती है पुलिस आ जाने के बाद 1000-1500 से कम में नहीं मानती है। ये कवि सम्मेलन का सीजन है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, हमारा सीजन थोड़ा अलग टाइम पर आता है। श्राद्ध पक्ष में आप लोग समझते ही होंगे, उस श्राद्ध पक्ष में पंडित जी बीमार पड़ गए, किसी ने कहा इनके इंजेक्शन लगा दो, किसी ने कहा गोली दे दो, किसी ने कहा बोतल चढ़ा दो, किसी ने कहा 1-8 गिलास पानी तो पिला दो। 1 गिलास पानी का नाम सुनते ही पंडित जी बोले 1 गिलास पानी की जगह होती तो 2 कटोरी खीर की और नहीं खा लेता क्या? हाँ, वो 3 देशों की खाने की प्रतियोगिता हुई, भारत, रूस, अमेरिका, तीनों ने भाग लिया। शर्त यह थी कि जो 10 थाली खा लेगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम मिलेगा। अमेरिका वाला 6 थाली में बेहोश हो गया, रूस वाला 6.5 में बेहोश हो गया। भारत के पंडित जी बैठे खाने के लिए 6, 7, 8 तो यूं ही निपटा दिया। बुलाने वालों के टेंशन हो गई, बोले ये ले जाएगा 1 करोड़ रुपया। वो 8 को 3 बार बोल गए, फिर भी पंडित जी खा रहे हैं। वो 8 को 4 बार बोल गए, फिर भी पंडित जी खा रहे हैं। वो जैसे ही 8 को 5वीं बार बोले, पंडित जी बोले बेईमानी नहीं चलेगी, 1 से शुरू करो आप। नहीं देखो, मैं क्या पिछले दिनों में मनमोहन सिंह जी के साथ था, बड़े परेशान हो रहे थे। बोले भारतीय हॉकी टीम को जहां खेलने भेजते हैं वहीं से हार के आ जाती। मैंने कहा गलत तरीके से खेलोगे तो हारोगे। बोले कैसे? मैंने कहा सबको पता है हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की क्या जरूरत है? वाह।
देश में ही खेलते तो नहीं हारते ना। बोले एक और समस्या है दीपक, जब से वो अमेरिका ने लादेन मारा तब से सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बोले दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा मैंने मार दिया बहुत पहले दाऊद इब्राहिम को। बोले कैसे? मैंने कहा आपको तो पता है मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, और दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को जीमने बुलाया, स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे तक को बुलाया, अमिताभ बच्चन तक को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। जब से ही मेरे लिए मर गया। मैं तो मुंबई चला गया भाई साहब, एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में घुस गया, वहां खाने का मेन्यू देखा तो पसीने छूट गए। मैंने एक कविता वर्णमाला पे लिखी है, एक अंतिम कविता वो सुना करके। वर्णमाला पर एक कविता लिखी है, कह आए, एक बीड़ी पीवे जितनी देर की कविता है, वो कविता तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मुंबई चला गया, एक 5 स्टार होटल में वो रेस्टोरेंट में घुस गया, वहाँ खाने का मेन्यू देखा तो पसीने छूट गए। करारी भिंडी 1350 रुपये, बैंगन भुर्ता 890 रुपये, अपने पैसे नहीं छूट गए। भाई जी ने नहीं खाया आज दिन तक। लेकिन राजस्थान का आदमी इज्जत बचा करके निकला। वेटर ने पूछा साहब क्या लाऊं? मैंने कहा लापसी ला। उसने कहा नहीं है, तो मैंने कहा चल छाछ राबड़ी ला। बोले ये भी नहीं है। मैंने कहा अच्छी कंपनी का ताला है। उसने कहा हाँ। मैंने कहा चल लगा। एक बार मुझे सब लोग कविता बजा, तालियां वालियां बजाकर बताओ तो मैं कविता सुनाने की कोशिश करूं। हाँ अच्छा लग रहा है ना, मुझे भी पता चलना चाहिए। कि ऐसे अमृत पी पी करके अमर हुए नेता सारे, ऐसे अमृत पी पी करके अमर हुए नेता सारे, आसे आदर्श घोटालों में सबके वारे न्यारे, और इसे इमली जैसी खट्टी हो गई सबकी दाल, और इसे इलू इलू करे अरविंद केजरीवाल, तो उसे उल्लू कर रहे सब मोटे मोटे कांड, और उसे ऊंची गाड़ी में बैठे सरकारी सांड, तो ओसे ओले गिर गए जब गंजे थे सरकार, ओसे औरत बन गई कुर्सी कर 16 श्रृंगार, तो अंग से अंगूर खट्टे कहते अडवाणी लाचार, अंग से अंगूर खट्टे कहते अडवाणी लाचार, जिनके सपनों की दुल्हनिया लुट गई बीच बाजार। मन अंग से अंगूर खट्टे कहते अडवाणी लाचार, और जिनके सपनों की दुल्हनिया लुट गई बीच बाजार। मन मोहन मुरली बजाए, मन मोहन मुरली बजाए, मैडम हमें आ सिखाए, और कैसे कोयला खा गई थी कुछ भूखों की टोली, और कैसे खच्चर बन गई थी बाकी जनता भोली, तो कैसे गेंडे चर रहे थे सारा भारत देश, और कैसे घोटालों के लगते वाड्रा जी पर के, ससु अम्मा जी लाड लड़ाए, मैडम हमें आ सिखाए। ढंग की लग रही हो तो साथ में तालियां वालियां भी बजाते रहो। कि जैसे चमचे ऐश करे सब खुले तिजोरी ताले, और जैसे चमक छल्लो देख 100 के नोट उछाले, और जैसे जमानत मिल जाती थी रिश्वत हो या खून। कविता की सबसे बढ़िया पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कि जैसे जमानत मिल जाती थी रिश्वत हो या खून, और जैसे झंडू बाम लगाकर सोया था कानून, शीला रातों में ठुमके लगाए, शीला रातों में ठुमके लगाए, मैडम हमें आ सिखाए, और ठैस टमाटर हो गए थे नेताओं के गाल, और ठैसे ठगा हुआ आदमी देख रहा था हाल, और ढैसे डगमग डोल रहे थे धरती और आकाश, और ढैसे ढोंगी बाबा करते धर्म का सत्यानाश। वर्तमान घटना पर एक पंक्ति देने की कोशिश करता हूँ। कि ढैसे डगमग डोल रहे थे धरती और आकाश, और ढैसे ढोंगी बाबा करते धर्म का सत्यानाश। बापू चेली से सत्संग कराए, बापू चेली से सत्संग कराए, मैडम हम आ सिखाए, और तैसे ताकत एमएलए की विधानसभा में देखो, और तैसे थर थर कांपे कुर्सी यार मुझे मत फेंको, और जैसे दर्शन करा रहा हूँ लोकसभा का सीन, और जैसे धन्ना सेठ एमपी बजा रहे थे बीन, ऐसे नकटों को नमकीन भाए, मैडम हमें आ सिखाए। और 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ता हूं। जो यहाँ से चुनकर सांसद जाने वाले थे उनका क्या हश्र हुआ। कि पैसे पप्पू फेल हो गए और हाथ में मीना,
फैसे फोकट खा कर अब कैसे हो जीना, और वैसे बकरों की गर्दन पर चाकू रोज चलाई, और भैंसे भरमा भिंडी जनता रोज भुनी। और राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध कैरेक्टर का नाम ले रहा हूं, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना, समझ में आ जाएगा कि वैसे बकरों की गर्दन पर चाकू रोज चलाई, और भैंसे भरमा भिंडी जनता रोज भुनी और खाई। मैं से मंत्री जी भंवरी नचाए, वाह! मैं से मंत्री जी भंवरी नचाए, मैडम हमें सिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज से लगा कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजाकर बताओ। ये पेशे से शिक्षक है, 365 दिन में से 300 दिन कवि सम्मेलन में रहता है। आप समझ ही गए होंगे जिस स्कूल का मास्टर होगा वहाँ के बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित होगा। लेकिन इसने जो 12 खड़ी आज की शाम आपको सुनाई है, निसंदेह उसने आनंद दिया है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े कवि रखे हुए हैं, इन्हें आज की रात ही सुनना है। इसने केवल इस कवि सम्मेलन की प्रस्तावना लिखी है। दिनेश सिंदल जी ने नींव का पहला पत्थर रखा।